चलिए पहला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेख प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है? जल्दी से बताइए। प्रधानमंत्री से रिलेटेड। अरे भाई एग्जाम डेट अभी नहीं आई है, एग्जाम डेट वाली अफवाह है। आंसर बताओ भाई क्या होगा। देखो भाई आर्टिकल 72 क्या बोलता है कि एक प्रधानमंत्री होगा जो कि क्या करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करेगा। ठीक है, इस बात के बारे में ध्यान रखिएगा दोस्तों, पेपर में सवाल पूछते हैं। ओके, समझ गए कि एक प्रधानमंत्री है वो क्या करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करेगा, यानी कि जो आपके मंत्रिमंडल है उसको क्या करेगा, हेड करेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। मंत्रिमंडल 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपको मालूम है। सबसे ऊपर कौन होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं। फिर कौन से होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, राज्य मंत्री जिनको हम कहते हैं, राज्य मंत्री। और एक कौन होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, स्वतंत्र प्रभार वाले, यानी कि इंडिपेंडेंट चार्ज वाले। टोटल मिला के अभी कितने हैं दोस्तों, 58 है। कितने हैं, 58। ठीक है, आपको कैबिनेट मिनिस्टर के नाम याद होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो है। ओके, और ये कितना परसेंट, 15% हो सकते हैं दोस्तों, किसकी, लोकसभा की टोटल मेंबर के। ध्यान रखिएगा ये सारे पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये वाले होते हैं, जैसे कि डिफेंस है, फिनेंस है ना, रेलवे है, सारे इंपॉर्टेंट मंत्रालय इनके पास में होते हैं। समझ गए मेरी बात। साथ में भाई वीडियो को शेयर कर देना ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके। सभी वीडियो को शेयर कर देना ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके। अगला सवाल, प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? बताओ भाई, प्रधानमंत्री को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, जल्दी से बताइए। ठीक है, यहां पे आंसर क्या 74 होगा। मैंने यहां पे 72 टिक कर दिया यार, ये 74 होगा, 74 ध्यान रखिएगा। ठीक है, 74 होगा। 72 तो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर होती है, प्रेसिडेंट की जो क्षमा दान वाली जो है ना वो होती है। ये मैंने 72 टिक कर दिया गलती से, जल्दबाजी में। 74 करिएगा इसको आंसर। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर बिल्कुल सही होगा दोस्तों। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो है, अपॉइंटमेंट का काम सिर्फ और सिर्फ किसका है दोस्तों, सिंपल सी बात है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसका है, प्रेसिडेंट का है। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका, ये तो मैंने कहा है, ये तो हो गया है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्रियों सहित मंत्रियों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी। ये थोड़ी देर अभी मैंने आपको बताया है। टोटल नंबर जो मिनिस्टर्स के होंगे वो प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड करके, ये तो अभी आंसर बताया मैंने। जल्दी से आंसर करो भाई, क्या होगा। जल्दी से आंसर करो भाई। चलो बिल्कुल सही है, यहाँ पे 15% दोस्तों। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 15% ही हो सकते हैं। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? जल्दी से बताओ भाई, सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं अभी, जल्दी से बताइए। और साथ में वीडियो को शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, देखो सबसे पहले हुआ था 1 अक्टूबर 1937 को। उस टाइम पे क्या हुआ करता था, फेडरल कोर्ट हुआ करता था। समझ गए, क्या होता था, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, पहले ये हुआ करता था। उसके बाद में क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को क्या बना,
ये बना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। समझ गए? दिल्ली के अंदर है, तिलक मार्ग के ऊपर, आपको मालूम है। हाँ बिल्कुल सही है दोस्तों। 34 हमारे जजेस हैं, यानी कि 33 + 1 कौन से हैं भाई? ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि अरविंद जी है। तो 34 हो चुके हैं, पहले नहीं थे, अभी 3 बढ़ा दिए गए, तो 34 हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा इस बारे में। समझ गए? एज कितनी होती है भाई? 65 साल है, जो कि रिटायरमेंट की क्या होती है? उम्र होती है। समझ गए? ध्यान रखिए इस बारे में पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायाधीश न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? बताओ भाई कौन करता है? चीफ जस्टिस को और बाकी जजेस को सुप्रीम कोर्ट के कौन अपॉइंट करता है? हाँ कानिया जी पहले सीजीआई थे भारत के, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोला एक बच्चे ने। उन्नीस 1950 में बने थे HJ कानिया जी। ओके सैलरी कितनी होती है भाई? सैलरी कितनी होती है? 2,80,000 रुपए। एक बच्चा सैलरी बोल रहा है। सैलरी में पहले इंटरेस्ट है, बाकी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, सैलरी में पहले इंटरेस्ट है। और अभी अरविंद जी कौन से जज है भाई? ये भी बता दो मेरे को, कौन से नंबर के बने हैं? अरविंद जी जो है वो 47th बने हैं, ध्यान रखिएगा। 47th CGI बने अरविंद बोबडे जी। ओके बॉम्बे हाईकोर्ट पे हुआ करते थे पहले। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति का काम है, सारे आपको मालूम है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की रचना और अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है? कंपोजिशन एंड जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जल्दी से बताइए। कुछ आर्टिकल आपको पता होने चाहिए हमेशा, उनमें से ही एक है। ठीक है, अपॉइंटमेंट हो गए जजेस के, इसके बारे में बात करना। कंपोजिशन बोल लो, अपॉइंटमेंट बोल लो, है ना, एक ही बात है। समझ गए? आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 124 दोस्तों आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित है? एग्जीक्यूटिव पावर दोस्तों यूनियन की किसके पास होती है? जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। साथ में वीडियो को शेयर कर दो अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो, ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल ठीक है, प्रेसिडेंट के हाथ में। देखो भाई एग्जीक्यूटिव होती क्या है? कार्यकारी जो शक्तियां, इसमें अंदर कौन कौन से लोग होते हैं? एक तो प्रेसिडेंट होता है, एक वीपी होता है, समझ गए? एक कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, एक हमारे मंत्रिमंडल होता है, एक हमारे कैग होता है, और एक अटॉर्नी जनरल होता है। समझ गए? लेकिन जो ये सबसे ऊपर कौन है? प्रेसिडेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट। ओके, हालांकि रियल पावर नहीं होती है लेकिन होती है। निम्नलिखित में से कौन सा लेख राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति से संबंधित है? बताओ भाई क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है, 72 बताया था ना भाई थोड़ी देर पहले ही, तो कि प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? कम कर सकता है, घटा सकता है, ज़्यादा कर सकता है उसका, ठीक है, चेंज कर सकता है उसका जो क्या बोलते हैं नेचर, है ना। कठोर कारावास से क्या कर सकता है? उसके कारावास को कम कर सकता है। तो ये कुछ पावर्स है जो कि प्रेसिडेंट के पास में होती है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किसे दबाव समूह के रूप में जाना जाता है? प्रेशर ग्रुप कौन से होते हैं? पहली बार ही सुना होगा आपने। प्रेशर ग्रुप दोस्तों वो वाले ग्रुप होते हैं जो कि किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं कोई भी चेंज करवाने को लेकर। अगर ये चेंज नहीं होता है तो ये वोट जो है नहीं देते हैं। समझ गए? जैसे कि कोई ट्रेड यूनियन है, जाति समूह है, जनजातीय संगठन है, ये सारे प्रेशर ग्रुप है जो कि माने जाते हैं। समझ गए मेरी बात? दबाव समूह दबाव बढ़ाने के दौरान अपने सदस्यों के हितों को बढ़ावा देने की कोशिश करता है। बताओ भाई किसके ऊपर जो है वो क्या करता है? प्रेशर देता है।
प्रेशर ग्रुप जो है वो प्रमोट करता है इंटरेस्ट उनके लोगों के, और प्रेशर किसके ऊपर डालेगा वो, जल्दी से बताओ भाई, वो प्रेशर किसके ऊपर डालेगा? अरे भाई जुडिशरी पे तो डाल नहीं सकता, न्यायपालिका पे डाल सकता है क्या? न्यायपालिका वाले भगा देंगे 2 मिनट में, वो नहीं। तो ये वाला आंसर भी गलत हो गया, बचे 2। क्या पार्लियामेंट के ऊपर सीधा प्रेशर डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, कार्यकारी पर डालेंगे, कार्यकारी काम करेगी विधायिका में, समझ गए? इस तरीके से होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूटिव। ओके, अगला बढ़ते आगे। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का सीईओ है? बताओ भाई नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को हटा के बनाया गया था 1 जनवरी 2015 के अंदर। चेयरपर्सन कौन होते हैं इसके? हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। वाइस चेयरपर्सन कौन है? बताओ भाई, वाइस चेयरपर्सन बता दो जल्दी से। आधा नाम तो लिख ही दिया है, पूरा ही लिख देता हूं। राजीव कुमार। सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। समझ गए? ध्यान रखिएगा। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। 15 साल का रोड मैप, 7 साल का विजन प्लान, ये सब बनाया इन लोगों ने 5 ईयर प्लान को हटा के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गवर्निंग काउंसिल भी होती है जिसमें सीएम सारे राज्यों के और यूनियन टेरिटरी के होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ध्यान रखो। अगला सवाल है आपका, संविधान 73 व संशोधन अधिनियम 1992 में उपयुक्त सभी राज्यों के लिए पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली के लिए प्रावधान करता है जिनकी जनसंख्या उपरोक्त है। बताओ भाई, 3 टियर सिस्टम पंचायती राज है, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। ये जो दोस्तों बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा जो बनाया गया था, है ना, 3 टियर सिस्टम, तो ये कहां पर कितनी पॉपुलेशन के ऊपर लगाया गया था दोस्तों? ये बच्चे बार बार रेल दिवस का क्या सवाल पूछ रहे हैं यार। अरे भाई, रेल जो सप्ताह होता है वो कोई 10 अप्रैल से 16 अप्रैल मनाया जाता है। कोई 2004 से इसकी शुरुआत करी गई थी। रेल सप्ताह कहते हैं इसको। इंडियन रेलवे सेलिब्रेट करता है रेल सप्ताह, क्योंकि उस टाइम पे मुंबई से थाने के बीच में जो है वो रेल चली थी, इसलिए रेल सप्ताह जो है वो स्टार्ट किया था हमने मनाना। समझ गए? ये रेल दिवस का पता नहीं क्या राग घाला है सभी बच्चों ने। ठीक है, सोलह अप्रैल जो है वो हमारी पहली जो पैसेंजर ट्रेन जो है ना मुंबई से थाने चली थी ना 33 किलोमीटर, तो 16 अप्रैल को जो है उसने जर्नी पूरी करी थी। तो 16 अप्रैल को जो है वैसे हम लोग रेल दिवस मनाते हैं। ठीक है, इंडियन रेलवे डे बोलते हैं हम इसको, इंडियन रेलवे डे। एक बच्चे ने पता नहीं इतने बार सवाल पूछ लिया। 20 लाख आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। 20 लाख के ऊपर आबादी के लिए लगाया गया था। संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? जल्दी से बताओ भाई, पंचायत से संबंधित जल्दी से बता दीजिए। आंसर बताओ भाई, क्या होगा पंचायतों से संबंधित? देखो हमारा जो 9वां भाग है ना, देखो जो हमारा भाग जो है 9वां, ठीक है, वो किसको लेकर बोलता है? पंचायत को लेकर बात करता है। भाग 9 का जो ए है ये बात करता है म्युनिसिपैलिटी को लेकर। जो 90 का बी है वो बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेकर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तीनों महत्वपूर्ण है। समझ गए? फिर जो 10वां वाला भाग है ये वाला, ये हमारे शेड्यूल्ड किसको लेकर है? शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया को। शेड्यूल्ड और जो ट्राइबल एरिया है ना उसको लेकर बात करता है। यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दोनों में एक जगह एक जैसे है, ऑप्शन एक जैसे ही है इसके, तो इसको कर लो 12वां।
ठीक है, ऑप्शन ए और सी एक जैसे ही कर रखे हैं, तो 9वां आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पहली बात तो। दूसरी बात, 10वां मैंने आपको बता दिया। 11वां जो भाग है ये क्या बताता है, रिलेशन के बारे में बात करता है। किसके रिलेशन के बारे में, स्टेट के और सेंटर के, समझ गए, ठीक है। और 12वां जो है वो फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, इनके बारे में बात करता है, समझ गए मेरी बात। चलो आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता डैश से ली गई है, बताओ भाई। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो हमने कहां से ली है, कहां से लिए भाई, जल्दी से बताओ। देखो ब्रिटेन से, मैंने आपको पहले भी बताया है, ब्रिटेन से जो हमने इंपॉर्टेंट चीजें ली है वो क्या ली है, पार्लियामेंट्रियन गवर्नमेंट हो गया, समझ गए। उसके बाद में रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, है ना, ये सब चीजें, ओके। और यूएस से हमने इंपॉर्टेंट चीजें क्या ली है, हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को हटाना, फंडामेंटल राइट, है ना, इम्पीचमेंट, महाभियोग प्रेसिडेंट का, ओके। प्रिम्बल हो गया हमारा, जुडिशियल रिव्यू हो गया, और साथ में इंडिपेंडेंस, ये सब हमने यूएसए से लिए, समझ गए मेरी बात, ठीक है। ब्रिटेन से क्या याद करोगे, ब्रिटेन से करोगे कि हमारा कानून का ही जो है वो राज चलेगा, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप जो है वो हमने यहां से ली है, ओके। हमारी राज्यसभा और लोकसभा जो होगी वो वाला पार्ट, बाइकैमरलिज्म जिसको कहते हैं, वो सब हमने ये सब कहां से लिए, यहां से लिए, ठीक है। अगर हम यूएसए की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, यूएसए से जो हमने इंपॉर्टेंट चीजें ली है वो हमारा प्रस्तावना हो गया, फंडामेंटल, ठीक है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स हो गए, है ना, जुडिशियल रिव्यू, एक बार फैसला आने के बाद वापस से उस फैसले को बदला जा सकता है, महाभियोग हो गया, किसका महाभियोग, राष्ट्रपति का, ठीक है, महाभियोग। साथ में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस को हटाने का जो प्रावधान है, ये सब हमने दोस्तों यूएसए से लिया है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। साउथ अफ्रीका से बात करें तो साउथ अफ्रीका से जो हमें अमेंडमेंट करते हैं ना, हमारे जो अमेंडमेंट करते हैं, हमारे संविधान को जो बदलते हैं ना हम, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। जैसे कि अभी हमने सिटीजनशिप जो एक्ट था हमारा 1955, उसमें बदल दिया है ना, तो ये जो है वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, समझ गए। और राज्यसभा में कैसे इलेक्शन होंगे ये भी हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। राज्यसभा का जो इलेक्शन का तरीका है ना, वो भी हमने यहीं से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या इंपॉर्टेंट है भाई, ऑस्ट्रेलिया से एक तो हो गया हमारी समवर्ती सूची, समवर्ती जो कॉन्करेंट जो लिस्ट है ना, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, ठीक है। इसके अलावा ज्वाइंट सिटिंग का जो प्रावधान होता है आर्टिकल 108 में ना, ज्वाइंट सिटिंग जो है वो हमने यहीं से लिया है, समझ गए। तो ये सब चीजें आपको कुछ यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई पंचायत राज्य संस्था नहीं है, जल्दी से बताओ। पंचायत जो संस्था है वो कहां पे नहीं है, जल्दी से बताओ भाई। देखो MMN आपको ध्यान रखना है, MMN यानी कि हो गया एक तो नागालैंड हो गया, ठीक है। इसके अलावा हो गया एक आपका मेघालय, एक हो गया मिजोरम। इसके अलावा यूटीज में भी नहीं है एक्सेप्ट दिल्ली, समझ गए, एक्सेप्ट दिल्ली, यहां पे यूटीज में भी नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नागालैंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, समझ गए। बाकी सभी राज्यों में पंचायत सिस्टम है। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संशोधन किया। प्रस्तावना के अंदर जो संशोधन किया गया है दोस्तों, जल्दी से बताओ भाई। देखो 18 दिसंबर 1976 को बदलाव किया गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा दोस्तों। एक ही बार जो है आज तक क्या हुआ है, प्रस्तावना में बदलाव है जो कि हमको देखने को मिला है,
समझ गए मेरी बात, ध्यान रखिएगा दोस्तों, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमारे प्रेम्बल क्या है, एक तरीके से हार्ट एंड सोल है हमारे संविधान का। जब सुप्रीम कोर्ट को समझ नहीं आता है कि क्या करना है तो वो प्रेम्बल पढ़ के हमारे जो लॉ मेकर्स थे उनकी सोच को समझने की कोशिश करते हैं। समझ गए मेरी बात। सोरियन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, ये सब जो है हमारे देश था और इसको इन्हीं आइडियाज़ को जो है वो देखा जाता है दोस्तों, ठीक है। और इसके अंदर जो है हमारे संविधान में किसी भी बात को लेकर बात करी जाती है, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा 42 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालयों के बारे में सही है, बताओ भाई। हाई कोर्ट के बारे में क्या सही है, इसके मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार होते हैं, यह न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त करता है, यह कोर्ट ऑफ लॉ के रूप में कार्य करता है। तीनों सही है क्या, बिल्कुल सही है दोस्तों, तीनों के तीनों बिल्कुल सही है। समझ गए। अगला सवाल, हाईकोर्ट ने लेख के तहत रिट जारी करी जाती है, कौन से आर्टिकल के तहत दोस्तों रिट जारी करी जाती है। सुप्रीम कोर्ट में तो आप आर्टिकल 32 के द्वारा जो है वो जा सकते हैं, रिट लगा सकते हैं। अगर आपको हाईकोर्ट में लगानी है, ठीक है, अगर आपको हाईकोर्ट में लगानी है रिट, ठीक है, जैसे कि अभी नेक्स्ट मंथ जो है वो मैं लगाने वाला हूँ एक रिट हाई कोर्ट के अंदर ही मैंने लगाई है, ठीक है, मतलब लगाई है, अभी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बाकी है वो लेनी है। ओके, अगर आपको फंडामेंटल राइट्स में अगर किसी भी चीज़ को लेकर बदलाव करना है, जैसे कि हमारे आर्टिकल, ठीक है, 21A के अंदर क्या दे रखा है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन। अब राइट टू एजुकेशन में क्या है दोस्तों, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको चाहिए होते हैं अगर आप आरटी के थ्रू एडमिशन करवाते हो। तो आरटी के थ्रू एडमिशन करवा रहे हो तो इसमें क्या चाहिए, आपके आधार कार्ड चाहिए। अब आधार उसका बनेगा जिसका घर होगा। अभी कोई मान लो स्लम में रह रहा है और उसका कोई घर का एड्रेस ही नहीं है, झोपड़पट्टी में है, तो उसका आधार तो बनेगा नहीं। आधार बनेगा नहीं तो आप उसको स्कूल में लोगे नहीं, और अगर आप स्कूल में लोगे नहीं तो फिर आरटी का मतलब ही क्या है, समझ गए। तो ये हाई कोर्ट के अंदर अभी मैंने इसको चैलेंज किया है, तो हाई कोर्ट में जो मैं लगा रहा हूं तो आर्टिकल 226 की पावर है जो कि मुझे यूज करनी पड़ेगी, समझ गए। तो डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, नागरिक शिकायत के निवारण के लिए डिजाइन की गई सबसे पुरानी ज्ञात प्रणाली कौन सी है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सबसे पुरानी प्रणाली के बारे में बात करें तो दोस्तों जो लोकपाल प्रणाली है ये सबसे पुरानी है। हमारे देश में भी दोस्तों 1960s में लाने की बात करी गई थी, लेकिन लाने में कोई इंटरेस्टेड था नहीं, वरना हमारे सारे मंत्री चल जाते। आज के मंत्री तो सारे चल जाते हैं,